बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जिसमें लास्ट ईयर सरकार का सत्ता पलट हो गया। शेख हसीना की सरकार को हटा करके मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई और अभी भी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की ही सरकार है, जिसके बाद से भारत के जो संबंध है बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा हमारे पूर्वी राज्यों को जो है अपने यहाँ शामिल करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसको लेकर के अभी मोहम्मद यूनुस ने एक नया मैप जारी किया बांग्लादेश का, जिसमें हमारे पूर्वी राज्य खासतौर से असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है, जिसके बाद से भारत की नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो एक बार समझते हैं कि खबर क्या आ रही है। तो क्या है असम से जुड़ा ग्रेटर बांग्लादेश प्लान? भारत के दो दुश्मनों संग यूनुस पका रहे ख्याली पुलाव। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना में लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस, ताकि जो बांग्लादेश है उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। तो असम से जुड़ा ग्रेटर बांग्लादेश प्लान भारत बांग्लादेश संबंध और क्षेत्रीय नीतियों पर प्रभाव डालेंगे। इनके जो संबंध हैं, जैसे कि भारत के जो संबंध थे जब शेख हसीना की सरकार थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हो गए थे बांग्लादेश के साथ में, लेकिन जब से उनकी सरकार गई है तब से बांग्लादेश के साथ जो संबंध है भारत की वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो इस प्रकार का नक्शा नई किताब इन्होंने जारी की, किताब है जिस पर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें हमारे असम यानी कि जो पूर्वी राज्य हैं उनको इसमें दिखाया गया था कि वो बांग्लादेश का हिस्सा है, जबकि वास्तविक जो मैप है बांग्लादेश का ये है। वास्तविक बांग्लादेश कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर न केवल इन्होंने बुक निकाली बल्कि जिस भी विदेश मंत्री अधिकारियों से ये मिले हैं उनको ये किताब भेंट स्वरूप भी दी है। जैसे कि यूनुस ने 2014 में कनाडा के तत्कालीन पीएम, जो उस टाइम पर 2024 में पीएम रहे थे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो को यूएन बैठक के दौरान यह किताब भेंट की थी, जिस पर बांग्लादेश का नक्शा छपा हुआ था। उस बांग्लादेश के नक्शे में असम को, जो हमारा पूर्वी राज्य है, उसको भी इसका भाग दिखाया गया था। फिर उन्होंने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया यूनुस ने 25 सितंबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस के मुख्य सत्र यूएनजीए के समय न्यूयॉर्क में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पीएम है, उनको भी ये आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब भेंट की थी, जिस पर बांग्लादेश का नक्शा था। एक सेकेंड। तो इस तरह से इन्होंने इटली की पीएम को भी ये किताब भेंट की थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मुलाकात 13 अक्टूबर 2025 को रोम इटली में हुई थी। तब यूनुस ने डिसिल्वा को भी ये किताब भेंट की थी। तो ये अलग अलग विदेशियों को, विदेश मंत्री जितने भी अधिकारी हैं उन सबको ये ज़्यादातर ये वाली किताब भेंट करते हैं, जिस पर बांग्लादेश का नया नक्शा छपा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से शनिवार रात मुलाकात की और उनको भी ये किताब भेंट स्वरूप दी गई। तो खबर क्या है? हाल ही की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश ग्रेट बांग्लादेश योजना पर काम कर रहा है, यानी कि जो बांग्लादेश है वो अपना क्षेत्रफल विस्तार करने की योजना पर कार्य कर रहा है, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। और वो क्षेत्र कहाँ ले जा रहे हैं? वो क्षेत्र लिए जा रहे हैं भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, खासतौर से हमारा असम को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश में है। इसका उद्देश्य है असम व पूर्वोत्तर भारत में प्रभाव बढ़ाना, यानी कि हमारे जो पूर्वी राज्य हैं उनको लेकर के उनको बांग्लादेश में शामिल करना। भारत के दो विरोधी देशों के साथ संभावित सहयोग पर इस पर चर्चा की जा रही है। भारत के विरोधी देश कौन से हैं? दो, एक तो है पाकिस्तान जो हमेशा हमारे विरोध में रहता है, और दूसरा है चीन, वो भी लगातार हमारे विरोध में रहता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी कश्मीर वाली सीमा को लेने के लिए हम पर जो है ताबड़तोड़ हमले करता रहता है, आतंकवादी गतिविधियां चलाता है। जो चीन है वो भी लद्दाख में एंटर करने की हमेशा कोशिश में रहता है। तो भारत जो है ये तीनों देशों से ऐसे घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से कि जो तीनों देश हैं वो भारत की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि हम किसी को भी अपने देश में ऐसे नहीं घुसने दे सकते हैं। तो दुश्मन का दुश्मन कहते हैं ना कि दोस्त होता है, तो बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि भारत के दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ताकि जो भारत की सीमाएं हैं उनके अंदर एंटर कर सके। योजना की पृष्ठभूमि क्या है? तो कथित दस्तावेजों में युद्ध योजनाएं और विजय के बाद शासन मॉडल का उल्लेख इसमें किया गया है। ढाका का प्रभाव असम तक पहुंचाने की रणनीति बताई गई है। इसमें योजना में बताया जा रहा है कि जो ढाका है यानी कि बांग्लादेश का जो प्रभाव है वो असम में यानी कि असम को बांग्लादेश में शामिल करने की योजना पर ये कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह योजना भारत विरोधी शक्तियों से जुड़ी हो सकती है, यानी कि भारत विरोधी पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर के इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। क्या है ग्रेट बांग्लादेश जिसको बनाने की बात की जा रही है यूनुस के द्वारा? तो ग्रेट बांग्लादेश का विचार एक विवादास्पद अवधारणा है जो कुछ समूहों द्वारा प्रचारित की जाती है, जैसे कि
यूनेस्को का जो समूह है उसके द्वारा ही प्रचारित की जा रही है, जिसमें भारत के कुछ पड़ोसी हिस्सों को बांग्लादेश में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे ये भारत के कुछ पूर्वी जो राज्य हैं उनको बांग्लादेश में शामिल करके इनको बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये अपने बांग्लादेश का जो अपना क्षेत्र है, अपना देश है, उसका विस्तार कर सकें, इसकी सीमाओं का विस्तार कर सकें दूसरों के देशों में घुस करके। तो ये यूनेस्को के सलाहकार ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया। कई बार ऐसा हुआ है कि जब गलत नक्शा पोस्ट किया गया है और उसको लेकर के भारत की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। जो भारत का जो बांग्लादेश का वास्तविक नक्शा है वो कुछ ऐसा है, इस प्रकार का दिखता है, लेकिन इन्होंने जो हमारे पूर्वी राज्य हैं जैसे कि ये, तो इनको भी अपने मैप में दिखाने की कोशिश की है। और फिर ये वाली बुक भी इन्होंने लॉन्च की, तो बुक में भी ये जो हमारा नक्शा है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के इस नक्शे को दिखाया गया है, जिसमें भारत के राज्यों को भी ऐड किया था इन्होंने। असम को लेकर विवाद क्या है, तो रणनीतिक महत्व अगर हम असम का देखें, ग्रेट बांग्लादेश की अवधारणा में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करने की बात कही गई है कि जो असम है उसको बांग्लादेश में जोड़ करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। भारतीय प्रतिक्रिया इस विवादित नक्शे को और बयान से भारत में कड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश जो है अपनी संप्रभुता के खिलाफ नहीं जाने देगा और जो भारत की संप्रभुता है उसको नहीं खत्म होने देगा। तो भारत में कोई भी ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य को अपने देश में शामिल नहीं कर सकता है, उसको मैप नहीं बना सकता है कि ये हमारा राज्य है, हमारा हिस्सा है, ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। तो भारत की तरफ से तो नकारात्मक प्रतिक्रिया जाएगी ही। चीन और पाकिस्तान से संबंध, तुर्की और पाकिस्तान के साथ यूनेस्को के संबंध इस योजना को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो पाकिस्तान के साथ तो हमेशा भारत के संबंध खराब ही रहते हैं, चीन के साथ भी अधिकतर मामलों में हम देखते हैं कि खराब ही रहते हैं संबंध। ये हाल ही में तुर्की के साथ भी वर्तमान में जो भारत के संबंध हैं वो भी थोड़े से तनावपूर्ण चल रहे हैं, क्योंकि जो तुर्की है, तुर्की ने जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो इसने खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया था। पाकिस्तान का समर्थन क्योंकि पाकिस्तान ने तो आतंकवादी गतिविधियां की थी, भारत में आतंकवादी हमला किया था भारत में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब सबको ये पता था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां की हैं भारत में और ऑपरेशन सिंदूर इसी के जवाब में चल रहा है, लेकिन फिर भी तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके बाद से भारत और तुर्की के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। अब ऐसे में जो यूनिस हैं वो तुर्की से हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, चीन से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं उन सबसे हाथ मिला करके ये आगे बढ़ रहे हैं और भारत की सीमाओं में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंध किस प्रकार के रहे, तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। हमने देखा था जब पाकिस्तान वाले जब बांग्लादेश पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि जो पाकिस्तान था ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान बने थे तो ये वाला जो क्षेत्र था बांग्लादेश वाला वो पाकिस्तान के अंडर में गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान से जब इसको स्वतंत्रता दिलवाई थी तो भारत ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और सीमा प्रबंधन पर सहयोग रहा है। शेख हसीना के टाइम पर काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे भारत के बांग्लादेश के साथ में, व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, सीमाएं खुल चुकी थी, दोनों के बीच में ट्रेड अच्छा हो रहा था। सीमा विवाद, अवैध प्रवासन और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर समय समय पर इसमें मतभेद रहा है। जो सीमाएं हैं उनमें लेकर के दोनों के मध्य मतभेद रहा है, इनमें जो तनाव है वो लगा रहा है हमेशा से, क्योंकि हसीना के टाइम पर संबंध अच्छे थे, लेकिन हसीना की सरकार जब से गई तब से जब से यूनिस आए हैं तो यूनिस के साथ जो संबंध है भारत की वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। हाल के वर्षों में संबंध सामान्यतः सहयोगपूर्ण रहे हैं और तनाव लगातार इनमें देखा जा रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, तो पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और स्थिर संबंध बनाने इस नीति का लक्ष्य है। भारत की एक नीति है नेबरहुड फर्स्ट नीति, जिसके तहत वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध बिल्कुल भी ठीक ठाक रहते नहीं हैं। मुख्य उद्देश्य है इसका शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके, क्षेत्र में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, कोई भी युद्ध वाली स्थिति ना बन सके। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों से बेहतर जुड़ाव करने की हमेशा भारत कोशिश में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जिनके जो संबंध है भारत के साथ कभी ठीक रहते नहीं, तो इन देशों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है भारत, ताकि इनके साथ तो अपने संबंध ठीक ही रहें। सीमा पर सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए भारत के दिखाई दे रहे हैं, सीमा को लेकर के ही। तो यहाँ पर जो है हमारे पूर्वी राज्य को, जिनको 7 सिस्टर्स कह देते हैं,
उनकी लोकेशन दिखाई गई है, और बांग्लादेश की लोकेशन है ये है। लेकिन इससे ज़्यादा जो बांग्लादेश है वो यहाँ तक हाथ पैर मार रहा है और इस वाले क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? 2014 में घोषित नीति जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना है। दक्षिण पूर्व जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य वाला क्षेत्र है, जहाँ 7 सिस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक चिकन नेक से जुड़ा हुआ है भारत के इस संकरे क्षेत्र से, तो वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है भारत से। तो उसको उभारने के लिए, उसमें जो है तरक्की लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया था। आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संपर्क को मजबूत करना, आसियान देशों के साथ व्यापार व सुरक्षा को सहयोग बढ़ाना। जो आसियान है वैश्विक ग्रुप, उसके जरिए व्यापार और सुरक्षा में इसका सहयोग किया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की लुक ईस्ट रणनीति का केंद्र बनाना। जो लुक ईस्ट है यानी कि ईस्ट की पूर्व की तरफ देखो, ईस्ट की तरफ देखो, तो उसको जो है लेकर के चलना, ताकि जो पूर्वी राज्य हैं हमारा, उनका भी उत्थान किया जा सके। भारत पर संभावित प्रभाव क्या होंगे इसकी? तो असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर इसकी प्रभाव की आशंका जताई जा रही है। जो असम है, असम पर जाहिर सी बात है, जब उसको 2 देशों में बांटने की कोशिश की जा रही है तो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। सीमाई सुरक्षा, अवैध प्रवासन और सामाजिक स्थिरता, इस पर दबाव बनेगा। भारत की नीतियों के सामने नया भू राजनीतिक संतुलन का प्रश्न उठ चुका है। भारत की जो सुरक्षा सीमा है उस पर प्रश्न उठ चुका है। भारत को अपनी जो सीमा है उसको और भी सुरक्षित करना पड़ेगा, वहाँ पर और भी सैनिकों की तैनात करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि असम वाला जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं वो खतरे की आशंका वहाँ पर जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिल सकती है। भारत ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कोई भी ऑफिशियली इस पर प्रक्रिया नहीं आई है भारत की। बांग्लादेश ने इस रिपोर्ट को भ्रामक और असत्य बताया है। बांग्लादेश की तरफ से जो जवाब मिल रहे हैं वो माने जा रहे हैं कि गलत है। विशेषज्ञों का मत यह है सूचना युद्ध या प्रचार का हिस्सा हो सकता है। अब क्या इतना सही है, क्या गलत है, वो देखने वाली बात रहेगी जब रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि दोनों के जो संबंध हैं वो खराब हो रहे हैं। जो ग्रेटर बांग्लादेश है उसकी योजना की पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अब तक मिली है, कि पूरी तैयारी में है यूनुस कि जो असम वाला क्षेत्र है उसको बांग्लादेश में मिलाया जाए। भारत को पड़ोसी देशों से संवाद व सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की चाहिए, इसको रखने कोशिश करनी चाहिए। अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा जो भारत अपने 7 देशों के साथ में, जितने भी 7 पड़ोसी देश हैं और जो हमारे 2 द्वीपीय देश हैं, उनके साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो भारत है वरना अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में विकास और सुरक्षा दोनों पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है और भारत को अपनी नीतियों में बदलाव करने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई भी देश चाहता है तो उसको पलटवार जवाब देने की भी बहुत ज़रूरत है भारत को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।